केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक लेबनान में पूरी तरह सीज फायर लागू नहीं होता तब तक वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत आगे नहीं बढ़ाएगा। दरअसल मौजूदा सीज फायर को लेकर सबसे बड़ा विवाद यही है कि इसमें लेबनान शामिल है या नहीं। अमेरिका और इजराइल इसे अलग मान रहे हैं, जबकि ईरान इसे समझौते का हिस्सा बता रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने समझौते की शर्तें नहीं मानी तो फिर से सैन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने युद्धपोत, विमान और सैनिकों को अतिरिक्त हथियारों के साथ तैयार रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला किया जा सके। स्थिति इसलिए और तनावपूर्ण हो गई है क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है, जिससे सीज फायर कमजोर पड़ रहा है और क्षेत्र में बड़ा संघर्ष फिर से भड़कने का खतरा बढ़ गया है। बैसाखी के मौके पर पाकिस्तान जा रहे सिख श्रद्धालुओं के जत्थे को अटारी वाघा बॉर्डर पर परेशानी का सामना करना पड़ा, जहां सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने 27 श्रद्धालुओं को रोक दिया। ये सभी श्रद्धालु पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारों के दर्शन और खालसा साजना दिवस मनाने जा रहे थे। बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार जिन श्रद्धालुओं को रोका गया उनके नाम मंजूरी सूची यानी अप्रूवल लिस्ट में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि इन लोगों के पास वैध वीजा और जरूरी दस्तावेज मौजूद थे, फिर भी अंतिम स्वीकृति न होने के कारण उन्हें रोक दिया गया, जबकि बाकी जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। इस घटना से श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी गई। कई लोग परिवार और बच्चों के साथ पहुंचे थे और अचानक रोक के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्रद्धालुओं ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्पष्ट व्यवस्था की मांग की है। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित वार्ता से पहले एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। ईरान का 71 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गया है, जिसका नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ कर रहे हैं। इस डेलीगेशन में विशेषज्ञ सलाहकार, राजनयिक, मीडिया प्रतिनिधि और सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हैं, जो इस अहम बातचीत की तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच अमेरिका की ओर से भी उच्च स्तरीय भागीदारी देखने को मिल रही है, जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के जल्द पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद है। ये बैठक ईरान अमेरिका के बीच तनाव कम करने और संभावित समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वार्ता से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखा बयान देते हुए कहा कि ईरान सिर्फ इसलिए जिंदा है ताकि बातचीत कर सके। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि यदि समझौता नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस बीच ईरान ने भी स्पष्ट किया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। रिवीजन के बाद मतदाता सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस प्रक्रिया में कुल करीब 6.08 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए, जिसके बाद इन राज्यों की संयुक्त वोटर संख्या लगभग 51 करोड़ से घटकर 44.92 करोड़ रह गई। सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में पड़ा, जहां करीब 2.04 करोड़ नाम हटाए गए, जबकि पश्चिम बंगाल में लगभग 91 लाख वोटरों के नाम अंतिम सूची से बाहर हो गए। चुनाव आयोग के अनुसार ये कार्रवाई वोटर लिस्ट को साफ और सटीक बनाने के लिए की गई है, जिसमें मृत, डुप्लीकेट या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने को लेकर कई राज्यों में राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है और पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वृंदावन मथुरा में यमुना नदी में हुए दर्दनाक नाव हादसे में कम से कम 10 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। ये हादसा उस समय हुआ जब पर्यटकों से भरी नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार नाव क्षमता से अधिक भरी हुई थी और तेज हवा और पॉन्टून पुल से टकराने के बाद हादसा हुआ। नाव में सवार अधिकांश लोग पंजाब से आए श्रद्धालु थे और एक ही परिवार के कई सदस्य इस हादसे का शिकार हो गए। अब तक 20 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, जबकि घायलों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से लगातार करीब 20 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि लापता लोगों को खोजा जा सके। प्रशासन ने मामले में लापरवाही मानते हुए नाविक को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि नाव में सुरक्षा इंतजामों की कमी थी। कई यात्री लाइफ जैकेट भी नहीं पहने हुए थे, जिससे हादसा और भी भयावह हो गया। अनंत अंबानी ने अपना 31वां जन्मदिन गुजरात के जामनगर में बेहद भव्य और अनोखे अंदाज में मनाया, जिसे सेवा पर्व के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर जामनगर के आसपास के सभी गांवों में बड़े स्तर पर भोज का आयोजन किया गया, जहां हजारों लोगों को भोजन कराया गया और महिलाओं को साड़ियां और बच्चों को स्कूल किट भी बांटी गईं।
जन्मदिन की सबसे खास बात ये रही कि करीब 1 लाख गायों को पारंपरिक 56 भोग खिलाया गया, वहीं हाथियों के लिए भी विशेष फल भोज की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही देश के कई प्रमुख मंदिरों में करोड़ों रुपए का दान भी दिया गया, जिससे ये आयोजन केवल जश्न नहीं बल्कि सेवा और आस्था का प्रतीक बन गया। इस भव्य समारोह में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जैसे शाहरुख खान, रणवीर सिंह और अन्य सेलिब्रिटी शामिल हुए। कार्यक्रम में भजन कीर्तन और सांस्कृतिक आयोजन भी हुए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और पारंपरिक रंग में रंगा नजर आया। उत्तराखंड में जनगणना से पहले घरों की गिनती यानी हाउस लिस्टिंग का काम शुरू हो गया है, जिसमें लोगों को पहली बार ऑनलाइन स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा दी गई है। इसके तहत लोग खुद अपने घर और परिवार की जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस है, जिससे लोग घर बैठे ही अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा, इसलिए जानकारी ध्यान से भरनी जरूरी है। ऑनलाइन प्रक्रिया खत्म होने के बाद 25 अप्रैल से सरकारी गणना कर्मी घर घर जाकर सत्यापन और गणना का काम शुरू करेंगे, जो जनगणना के पहले चरण का हिस्सा होगा। आईपीएल 2026 के रोमांचक मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने मात्र 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर टूर्नामेंट के सबसे तेज 50 में से एक बनाई और मैच का रुख ही बदल दिया। इस दौरान उन्होंने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए बेहद आक्रामक अंदाज में रन बनाए, जिससे विपक्षी गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। इस मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से अधिक का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जो टीम के इतिहास में 37वीं बार 200 प्लस स्कोर रहा। हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम ने शानदार जवाब दिया और वैभव की विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच को एक तरफा बना दिया। वहीं आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रवि बिश्नोई की गेंद पर बोल्ड होकर जल्दी पवेलियन लौट गए, जो मैच का अहम मोमेंट रहा। वैभव सूर्यवंशी ने अंततः लगभग 26 गेंदों में 78 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 200 प्लस के बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 3:30 से शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो एसआरएच का पलड़ा भारी रहा है। अब तक 24 मुकाबलों में एसआरएच ने 17 जीत दर्ज की है, जबकि पंजाब सिर्फ 7 बार जीत सका है। यही कारण है कि हैदराबाद ने हाल के मैचों में भी पंजाब के खिलाफ बढ़त बनाए रखी है। हालांकि इस सीजन में कहानी थोड़ी अलग है। पंजाब किंग्स शानदार फॉर्म में है और अब तक मजबूत प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में ऊपर चल रही है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन उतार चढ़ाव वाला रहा है। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर वर्सेस हर्षल पटेल, ईशान किशन वर्सेस यजुवेंद्र चहल जैसे कई दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे, जो मैच का रुख तय कर सकते हैं। चेस के FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ड्रॉ करके महिला वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। 10वें राउंड में उन्होंने मजबूत खिलाड़ी के खिलाफ सुरक्षित ड्रॉ खेला, जिससे उनके कुल 6 अंक हो गए और वो अकेले लीड में पहुंच गईं। वहीं दूसरी ओर दिव्या देशमुख को हार का सामना करना पड़ा, जिससे वो लीड से पीछे खिसक गईं, जबकि ओपन कैटेगरी में आर प्रज्ञानानंदा भी मुकाबला हार गए और उनकी खिताबी उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। टूर्नामेंट में अब सिर्फ 4 राउंड बाकी हैं और महिला वर्ग में मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है, जहां शीर्ष खिलाड़ियों के बीच बहुत कम अंतर है। मुंबई, पुणे तथा गुजरात के तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी के साथ हल्की बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है, जहां मुंबई का तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस तथा पुणे में भी समान स्तर पर रहा। वहीं चेन्नई तथा केरल, तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में तेज धूप और बादल छाए हुए हैं, जिससे आर्द्रता बढ़कर 70 से 80% तक पहुंच गई है। कोलकाता तथा पूर्वी भारत में उमस का बोलबाला है, तापमान 34 डिग्री अधिकतम तथा 24 डिग्री न्यूनतम के साथ, जबकि बेंगलुरु में हल्की ठंडी धूप ने आरामदायक वातावरण बनाया। पहाड़ी राज्यों में शिमला का तापमान मात्र 19 डिग्री अधिकतम तथा 8 डिग्री न्यूनतम के साथ बर्फीला बना हुआ है। नैनीताल में 24 डिग्री 13 डिग्री तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है, जो फसलों को प्रभावित कर सकती है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में शुष्क मौसम जारी है, जहां जोधपुर, अजमेर जैसे इलाकों में 38 डिग्री तक गर्मी चढ़ रही है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मणिपुर में हल्की बौछारें पड़ रही हैं।
कुल मिलाकर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम भारत में तापमान वृद्धि तथा पहाड़ों पर आंधी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।